दो तस्वीरों के माध्यम से हम आज तक पर आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं और वो जानकारी ये है कि 4 प्लान पर एक साथ काम हुआ, सफलता हमें मिल चुकी है। डॉक्टर्स की टीम आप देख रहे हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और सुरंग के बाहर एक दूर से वो तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, सारे इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। 41 एम्बुलेंस वहां पर मौजूद हैं, डॉक्टर्स हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन, केंद्रीय एजेंसियां, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, सब वहां पर मौजूद हैं। मौसमी के पास जानकारी है, मौसमी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए सही देख तो हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से एम्बुलेंस अभी और जो है बैक होते हुए भीतर गई है, तो हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन रेस्क्यू ऑप्स के बाद भी काम जो है वो खत्म नहीं होगा और उसी के लिए जो है तमाम प्राइवेट एजेंसियों को भी बुलाया गया है। आपका काम क्या होगा जैसे ही रेस्क्यू ऑप्स कंप्लीट हो? ये कौन है मौसमी? देखिए, हमारा काम इतना था कि हमें मापई कंस्ट्रक्शन कंपनी से बुलाया गया है। हम लोग टनलिंग के लिए ग्राउटिंग वर्क्स और वाटरप्रूफिंग वर्क्स और सब करते हैं। नवयुगा के साथ हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं टनलिंग के अंदर। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें स्टैंड बाय के लिए बुलाया गया था कि जो मग गिरा हुआ है 80 मीटर का, उसको मलबा गिरा हुआ है जो 80 मीटर का, उसको कंसोलिडेट करके ग्राउट करने के लिए। बट उसकी जरूरत इनको अभी नहीं पड़ी, इसलिए अभी भी हम स्टैंड बाय पे खड़े हैं। हमारी मशीन, हमारा मटेरियल सब यहाँ पे आ चुका है। तो जो 80 मीटर का मलबा है उसके अंदर से जो पाइप इन्होंने 900 mm की डाली है आर पार करिए, जिसके थ्रू लोग बाहर आएंगे, उस पाइप के ऊपर जो मलबा गिरा हुआ है उसको कंसोलिडेट इंजेक्शन ग्राउटिंग के लिए मापई की टीम को यहाँ पे बुलाया गया था। आप लोग मलबे को वापस फिक्स करेंगे या हटाएंगे? जो पाइप के जो इर्द गिर्द मलबा है, देखिए, अभी जो पाइप के इर्द गिर्द मलबा है उसके ऊपर 3-4 ऑप्शन है करने के। सबसे पहला ऑप्शन तो यही है, जो हमारा मटेरियल आया हुआ है उससे हम उसको इंजेक्शन करेंगे और उसको मजबूत कर देंगे। एक बार मजबूत कर दिया तो वो और नहीं करेगा, उसके बाद उसको एक्सकवेट करके फिर वापस से टनल खोली जाएगी और वापस से टनल का काम शुरू किया जाएगा। आपको ऑपरेशन लग रहा है जिस तरह से 17 दिन लग गए, जल्दी से बताइए। देखिए, ऑपरेशन तो काफी कठिन था, बट नवयुगा की टीम, एनएचआईडीसीएल की टीम, एसजेवीएनएल की टीम, आईटीए से लोग, मापई के लोग, काफी लोगों ने आके, टनलिंग एक्सपर्ट्स ने आके इसको सक्सेसफुल कर दिया है। तो अभी फाइनली थ्रू एंड थ्रू हो गया है। बस उम्मीद करते हैं कि लोग शाम तक बाहर आ जाएं तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा पूरा का पूरा। कठिन इसलिए था क्योंकि हर बार नई नई चुनौतियां मिल रही थी उनको। जो टनल गिरा हुआ है उस मलबे के अंदर सरिया भी था, लैटिस गर्डर भी था, तो काफी उनको दिक्कतें आ रही थी उसको काट के आगे बढ़ने में। कभी कभी उनको मैनुअली आदमी भेज के काटना पड़ा, हैमर चलाना पड़ा, बहुत कुछ करना पड़ा। वो इतना आसान नहीं था, बट इसीलिए इतना दिन लग गया। बट आज फाइनली सारी टनलिंग इंडस्ट्री ने मिलकर इसको सक्सेसफुल कर दिया है। ग्रेड ऑफ डिफिकल्टी में कितना देंगे आप 10 में से? 10 में से 10। इतना डिफिकल्ट था। देखिए, सईद खुद एक टेक्निकल एक्सपर्ट, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, ये बता रहे हैं कि 10 में से 10 कठिनाई में हम देंगे। ये रेस्क्यू ऑप था, 41 मजदूर जो फंसे थे और यहाँ पे लगातार देखिए कि जो तस्वीर हमें देखने को मिल रही है, हम बिल्कुल टनल के सामने खड़े हैं। पहली झलक जैसे ही कोई हरकत होती है वैसे ही श्वेता हम आपको दिखाएंगे, जैसे ही पहली कोई हरकत होगी। ये गाड़ी आप देख रही हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जनरल वीके सिंह दोनों ही भीतर हैं, तमाम एनडीआरएफ की टीमें भीतर हैं। हमें एक मजदूर ने ये कंफर्म किया है कि 16-17 मजदूरों को बाहर निकाला गया, उनको मेडिकल एड दिया जा रहा है। यहाँ पे फैमिलीज देखिए बैठी हुई हैं, यहाँ पे पहाड़ के सहारे, और उनके लिए उम्मीद ही एक सहारा था। पिछले 17 दिन से पहले उनको खबर मिली, दिवाली में ऐसी भयावह खबर, और उसके बाद एक संघर्ष शुरू हुआ, दुआओं का दौर शुरू हुआ और आज वो दुआएं जो है उनका जवाब मिला है। आज दुआएं जो है वो भगवान ने प्रार्थनाएं मानी है। और पीछे आप देख सकते हैं मेडिकल टीम है, आर्मी की टीम है, तमाम टीमें यहाँ पे, और किसी भी वक्त ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने फिनिशिंग लाइन को पार कर लेगा। पहली झलक हम दिखाएंगे, आप देखिए अभी भी जूम इन करके सत्य आपको दिखाएंगे तो यहाँ पे 3 लाइटें आपको नजर आएंगी जो पूरे टनल को लिट करने के लिए है। भीतर भी इसी तरह की लाइटिंग है और एक गाड़ी देखिए बाहर आती दिख रही है। पहले हमें वो भीतर जाती दिखी थी, क्या हुआ? एम्बुलेंस है, हमें देखना पड़ेगा कि देखिए आपको 2 लाइटें आप दिख रही होंगी। देखिए सत्या, जरा देखिए, दिखाइए, जूम इन करिए, और फिर से ये गाड़ियां भीतर जा रही हैं। हम देख रहे हैं किस तरह से गाड़ियों को, एम्बुलेंसेस जो भीतर गई हैं उनको और अंदर 1.5 किलोमीटर भेजा जा रहा है। शायद इन लोगों को फेरी आउट किया जाएगा और किसी भी वक्त वो घड़ी आ सकती है जब मजदूरों की झलक हमें देखने को मिलेगी। जितना मुश्किल एक पहाड़ में वो टनल बनाना जो इन तस्वीरों में नजर आ रहा है,
उससे कहीं अधिक मुश्किल ये पूरी कार्रवाई, जहां पर इन सभी मजदूरों को बाहर निकालना 125 करोड़ देशवासियों की प्रार्थनाएं जुड़ी रही, आज तक डटा रहा वहां पर। और आज देखिए, किसी भी पल आप पहली झलक उन लोगों की देख सकते हैं जो इतने दिनों से, 17 दिनों से लगभग फंसे रहे उस टनल में। लेकिन कोशिशें होती रही, एक एजेंसी नहीं, कई एजेंसियां वहां पर लगी रही, अलग अलग टीमें दिन रात वहां पर लगी रही। बार बार मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड के आकर उन लोगों से बातचीत करते रहे, जनरल वीके सिंह भी हमने देखा कि वहां पर पहुंचकर बातचीत करते रहे। सबने पूरे देश में एक टक लगाकर यह जानने की कोशिश की कि क्या चल रहा है सिलक्यारा के इस टनल से जल्दी कैसे हमारे ये मजदूर भाई निकल कर आएंगे। और आज वो घड़ी आ चुकी है, आज सबकी प्रार्थनाएं साकार होने वाली है। इन मजदूरों के परिजन, जैसे मौसमी भी दिखा रही है, वहां पर इस समय प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बाहर आए। हालांकि बाहर आते ही उन्हें पहले अस्पताल ले जाया जाएगा, क्योंकि इतने दिनों से वो एक अंधेरी जगह पर बंद रहे थे। उन तक भले ही खाना और हवा, ये सारी चीजें पहुंचाई जाती थी, उनसे बातचीत करके उनके मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा रहा था। लेकिन अब जब वो बाहर आएंगे तो पहले ये पूरा परीक्षण उनका करना पड़ेगा कि वो स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, उनकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति पूरी तरीके से ठीक है या नहीं। लेकिन एक एक पल के साथ बस वो समय करीब आ रहा है, वो घड़ी करीब आ रही है जब इन सभी लोगों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। आज तक पर हम आपको लगातार कवरेज इतने दिनों से दिखा रहे हैं, हम रोज आपको अपडेट दे रहे थे कि क्या वहां पर चल रहा है। और अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात की पुष्टि भी कर चुके हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मौसमी सेना को भी परसों लगाया गया इस ऑपरेशन में, जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, बीआरओ की भी टीम वहां पर लगी रही। सेना, आर्मी इंजीनियर्स ने समर्थन दिया पूरा उन रैट माइनर्स को जो मैनुअल तौर पर वो खुदाई कर रहे थे। और बहुत मुश्किल होता है जब इतनी सारी एजेंसीज एक साथ एक काम के लिए लगती हैं, लेकिन आज ये सही साबित करके दिखा दिया है हमारे देश के एक एक व्यक्ति ने। एकदम देखिए, जो युद्ध स्तर पे आप बता रही हैं, युद्ध स्तर पे लगभग दर्जन भर सरकारी एजेंसियां और भी बाकी प्राइवेट एजेंसियों को एनरोल किया गया। और किस तरह से सेना ने भी हाथ जो है आगे बढ़ाया, और जिस तरह से देशवासियों की दुआएं थी, केंद्र और राज्य सरकार का समन्वय और तालमेल था, उसका ही ये नतीजा है कि आज हम उस कगार पे खड़े हैं कि एक बहुत ही विषम परिस्थिति में। मौसमी, बस एक छोटा सा अपडेट अपने दर्शकों को, एक ब्रेकिंग न्यूज इस समय की दे दें कि प्रति मजदूर अगर हम देखें, एक एक करके मजदूरों को निकाला जाएगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। अब पूरे ऑपरेशन में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में मजदूर भीतर हैं, 41 मजदूर हैं। लेकिन ये खुशखबरी आने वाली है चंद मिनटों के फासले पर ही, यानी एक मजदूर को निकालने में जितना समय लगेगा वो हम आपको यहां पर आकलन बता रहे हैं। जी मौसमी, बताएं। जी बिल्कुल, मैं यही कह रही थी कि देखिए, जो आप बात कह रही हैं मजदूरों को निकालने की बात अगर हम करें तो जिस तरह से पहले उनको ड्रिल दिखाई जाएगी, जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताएंगे और एक बार चेक करेंगे कि क्या ये पूरा एरिया जो है, जो पाइप है वो क्या स्टर्डी है। और उसके बाद एक एक करके जो क्रिटिकल मजदूर है या जो स्वास्थ्य जिनका ज्यादा नाजुक है, उनको पहले निकाला जाएगा। और उसके बाद बाकियों को, तो एक एक करके 41 मजदूर बाहर आएंगे। और हमें जो जानकारी मिल रही है, एक मजदूर ने हमको बताया जिनके तमाम टीममेट्स अंदर हैं, कि उनको फोन आया था, लगभग 14-15 मजदूरों को बाहर निकाला जा चुका है। अब देखिए, जनरल वीके सिंह और पुष्कर धामी भी अंदर गए हैं, तो हो सकता है कि वो भी वहां पे मजदूरों, श्रमिकों से मिल रहे हों। मेडिकल चेकअप भी उनका चल रहा है, ऐसी जानकारी मिली है हमें। हालांकि औपचारिक रूप से अभी ये ऐलान नहीं किया गया है। पर श्वेता, आप इस टनल को जरा गौर से देखें, और जिस तरह से पिछले 17 दिनों में ये सुर्खियों पे छाया हुआ था, हर बार ऐसा हुआ कि बस अब 1-2 दिन, और जिस तरह से ऑगर मशीन टूटी, लोगों की उम्मीद भी टूट सकती थी। लेकिन लगातार एजेंसियों ने, सरकारों ने हौसला बांधे रखा, और आज वो उम्मीद की डोर टनल से अंधकार से रोशनी की ओर तमाम मजदूरों को ले ही आई है। आप देखिए कि एक
टेलीफोन लाइन इस परिस्थिति में लैंडलाइन डाली गई, सुबह और शाम उनको काउंसलिंग की गई, उनमें आत्मविश्वास जगाया गया, उनमें ढांढस बंधाया गया कि हाँ आप लोग जो है वापस अपने परिजनों के पास और दुनिया में लौटेंगे। ये अंधकार जो है परमानेंट नहीं है और ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि मोरल बूस्ट करना और तकनीकी रूप से भी 10 on 10 हासिल करना और जो प्रकृति है, कल प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्राकृतिक आपदा मुश्किलें भी आ रही हैं, फिर भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अभी भी आप देखें तो बादल छाए हुए हैं, तापमान लगातार गिर रहा है और इन विषम परिस्थितियों में हमने देखा है कि किस तरह से तमाम एजेंसियां जो है लगातार संवाद कर रही थी, लगातार इंफॉर्मेशन बाहर भेज रही थी ताकि पैनिक ना हो, और उसी पैनिक को बचाने के लिए शायद इस तरह की व्यवस्था की गई है। एक बैरिकेड है, मीडिया आगे मजदूरों का शायद इंटरव्यू लेने के लिए या एम्बुलेंसेस में इंट्रूड करने के लिए नहीं जा सकती, क्योंकि संवेदनशीलता से इस पूरी कवरेज को करना है, जिस संवेदनशीलता से पूरी एजेंसियों ने जो है यहाँ पे मौके को में काफी नाजुक हालात थे उनको हैंडल किया है, और इसीलिए शायद सीधे मजदूरों को बाहर पूरा डे लाइट में नहीं लाया जाएगा। वो 17 दिन से अंधेरे में है, नेचुरल लाइट में नहीं है, उनको सीधे यहाँ से हॉस्पिटल ले जाया जाएगा चिन्याली सोर। और यही वजह है कि क्योंकि एक एक करके लाया जा रहा है, 50 मीटर का पूरा पाइप है तो वक्त लगेगा, धीरे धीरे करके कईयों को हो सकता है छोटी सी एक ट्रॉली में बिठाया जाए जो अपने आप बाहर पाइप से नहीं आ सकते, और लगातार वेंटिलेशन की भी सुविधा की गई है। उनको हेलमेट और मास्क और ग्लासेस दिए जाएंगे ताकि कोई धूल ना घुसे और वो ब्लैकआउट ना हो। तो इस तरह की पूरी अरेंजमेंट्स की गई है श्वेता। अब देखना होगा कि कितना समय इसमें लग सकता है, लेकिन आज मंगल का दिन जो है वो मंगलकारी होगा, ये तय है।